आज के इस वीडियो लेक्चर में हमें पढ़ना है क्लास 12th का गणित, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज को पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 7.9 के प्रश्नों को हम लोग हल करेंगे। और ये जो 7.9 एक्सरसाइज है, इसमें यहाँ से हमें पढ़ना है डिफिनिट इंटीग्रल यानी निश्चित समाकलन। हम यहाँ पे देख भी पा रहे हैं प्रश्नों में कि प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 20 तक के जो भी हमारे प्रश्न दिए गए हैं, उनमें हमें क्या करना है, तो निश्चित समाकलन का हमें क्या करना है, मान ज्ञात करना है ना। तो ये जो एक्सरसाइज है ना, काफी ही आसान है। और इस एक्सरसाइज को बनाने से पहले आप चले जाएं किसमें, तो 7.2 के प्रश्नों पे। और उसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं ना, उस प्रश्नों पे आधारित ही ये पूरा एक्सरसाइज है। और यहाँ पे भी हमें एक चीज देखने को मिलेगा कि प्रश्न संख्या 1 से शायद 12 या 13 तक अगर आप चले जाएं, तो बड़ा ही आसान आसान क्वेश्चन आएंगे। नहीं, थोड़ा सा लेवल हाई कर दिया जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 या 14 से हाई लेवल। नहीं, 22 क्वेश्चन दिए गए हैं, तब भी हमें घबराना नहीं है। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1 जो है वो कह रहा है, प्रश्न संख्या 1 हमारा है क्या, तो इंटीग्रेशन x+1 का हमें क्या करना है, समाकलन करना है। ठीक है, लिमिट भी यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, जब भी यहाँ पे -1 से 1 तक दिया हुआ है ना, तो इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और इसको बोलते हैं अपर लिमिट। ठीक है, तो ये लिमिट का हम इंग्लिश में लिमिट कहते हैं, हिंदी में सीमा कहते हैं। ठीक है, और ये जो सीमा जो है चैप्टर, ये क्लास 11th में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 सीमा ही है। ठीक है, तो चलते हैं, सीमा को लिख लेते हैं -1 से 1 तक। ठीक है, अब हम यहाँ पे करेंगे क्या कि ऐसे फंक्शन हमने स्टार्टिंग में ही किया था कि यहाँ पे प्लस है तो ये दो फंक्शनों में क्या हो गया, बट गए। तो हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लिमिट को क्या करेंगे, अपर लिमिट फिर माइनस लोअर लिमिट का हम लगाते हैं। ठीक है, लगाते क्या है, एक क्वेश्चन अगर कर लेते हैं ना, तो आसानी से आप सारे प्रश्नों को क्या कर सकते हैं, आप हल कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या बताया इस एक्सरसाइज में, सभी के सभी प्रश्न ही पूरा ही आसान है। नहीं तो घबराएंगे नहीं बिल्कुल, आप रूट्स कैंपस से के साथ बस रहें बस। तो चलते हैं आगे। इंटीग्रेशन -1 से कहां तक, तो 1 तक हमारा हो गया है किसका इंटीग्रेशन, तो x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर हमारा एक दिया हुआ है ना, तो एक का भी हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। कहां से, लिमिट कहां से, तो -1 से 1 तक। ठीक है, तो अब करते हैं इसका समाकलन। तो ऐसे अगर x की पावर 1 रहता है, तो हमने समाकलन का फॉर्मूला बहुत पहले से ही करते आए हैं। क्या, तो इंटीग्रेशन अगर x की पावर n रहे, नहीं, और उसका हमें क्या करना है, dx करना है, तो उस कंडीशन में आप क्या करते हैं, x की पावर n में क्या करते हैं, ऐड 1 कर देते हैं, n+1 प्लस क्या लिख देते हैं, c। ये जो है डिफिनिट इंटीग्रल जो है, ये बेसिक से चलता आ रहा है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे क्या, तो इंटीग्रेशन चूंकि कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या हो जाएगा, dx भी हट जाएगा, ये भी सिंबल हट जाएगा। यानी अब हम ब्रैकेट के अंदर इंटीग्रेशन तोड़ के लिखेंगे, तो क्या होता है, तो x के पावर n का x का पावर 1। ठीक है, एक ऐड करना है और यही वाला क्या, 1+1 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है लोअर लिमिट यहाँ पे लिखते हैं, अपर लिमिट यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, प्लस है तो प्लस, एक का हमें इंटीग्रेशन करें तो एक एक्स हो जाता है, या फिर एक्स केवल लिखेंगे तो ये बॉक्स में ही लिख देंगे क्या, तो एक्स हो जाएगा। ठीक है, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा, तो -1, अपर लिमिट 1 हो जाएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या, कि बॉक्स में ही क्या, x के पावर 2/2। ठीक है, -1 से कहाँ तक, तो 1 तक, प्लस। ठीक है, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं, x जो है -1 से 1 तक। थोड़ा सा अगर इसको मिटा के आगे बढ़ने का अगर हम प्रयास करें, तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1/2 जो है वो कॉमन ले लेते हैं ना, यहाँ पे 1/2 कॉमन ले लिया हमने। फिर क्या, तो यहाँ पे x² है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, x² लिखेंगे। यहाँ पे लोअर में क्या है, लोअर लिमिट -1, अपर लिमिट 1, प्लस है तो प्लस, फिर
बॉक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, x है, यहाँ पे लोअर लिमिट में -1 से 1 तक, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, 1/2 है तो 1/2 रहने देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख पा रहे हैं पहले अपर वाला जो है ना लिमिट, इसको हम क्या करते हैं, इसमें x के जगह पे पुट करेंगे, तो हम ऐसे पुट कर देंगे, ठीक है। कैसे, तो यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस, फिर अब लोअर लिमिट यहाँ पे x की जगह पे रखेंगे, -1 रख के इसका क्या, तो होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला होता है। प्लस है तो प्लस, अब हम क्या करेंगे, अपर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा x की जगह पे 1 माइनस, ठीक है। लोअर की जगह पे जो भी है वो यहाँ पे रख देते हैं -1, है ना, ठीक है। तो अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 माइनस -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +1, यानी 1 ही रहने देते हैं हम। प्लस है तो प्लस, ठीक है, अच्छी बात है। 1 है तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, है ना जी, ठीक है। अगर थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें यहाँ पे, तो 1/2 गुने 1 में से 1 चला गया 0, ठीक है, प्लस 1 1 क्या होगा, तो 2 हो जाएगा। ये सब का सारा ये दोनों क्या हो जाएगा, 0, यानी हम लिख सकते हैं क्या, 2। यही हमारे क्या हो जाएगा, तो लास्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या अब 2 पे, ठीक है। तो इसको आप बढ़िया से क्या करेंगे, बना लेंगे, और ऐसे बहुत आसान एक्सरसाइज है, ठीक है। तो चलते हैं इसी के साथ प्रश्न संख्या 2 पे। अब हम आते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। प्रश्न संख्या 2 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2 हमारा है इंटीग्रेशन क्या, तो 1/x का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। और लिमिट हमारा कहां से कहां तक दिया हुआ है, तो 2 से 3 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें ये चीजें पहले से पता है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्या, कि हमें एक चीज पता है कि अगर इंटीग्रेशन किसका, 1/x का हमें क्या करना है, dx करना है, तो हमें पता था कि 1/x का क्या होता है, लॉग मॉड में क्या हो जाता है, x + c हो जाता था, ठीक है। लेकिन ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं ना, ये निश्चित समाकलन पढ़ रहे हैं। अब इसलिए हम यहाँ पे क्या, c देना अब छोड़ देंगे, ठीक है, c लगाना छोड़ देंगे। तो हम 1/x के जगह पे क्या लिख सकते हैं, log mod x, है ना, यानी कि बॉक्स में क्या लिखेंगे, log mod x, mod बंद, ठीक है। लोअर लिमिट क्या है हमारा, तो 2 है, अपर लिमिट क्या है हमारा, तो 3 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं ना, कि थोड़ा सा आगे अगर बढ़ेंगे, तो पहले हमारा कंडीशन ये होता है कि हम पहले उच्च सीमा को क्या करेंगे, x के जगह पे पुट करेंगे, फिर हम माइनस करेंगे क्या, निम्न सीमा को पुट करके माइनस कर देंगे, ठीक है। तो चलते हैं, उच्च सीमा को हम क्या करते हैं, पुट करते हैं, लॉग मॉड क्या, उच्च सीमा क्या है हमारे पास, 3, फिर माइनस लॉग, फिर निम्न सीमा क्या है हमारा, तो x की जगह पे 2 पुट कर दिए, ठीक है, मॉड बंद। अब हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि लॉग मॉड में क्या है, तो +3 है, -3 भी रहता, तो अगर अगले स्टेप में हम लिखेंगे क्या, तो 3 है तो log 3 हम लिख सकते हैं, -3 रहता तब भी log 3 ही हो जाता है, क्योंकि मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव में निकल के बाहर आ जाना, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, log क्या हो जाएगा, तो 3 माइनस यहाँ पे बाहर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, log 2, ठीक है। थोड़ा सा इसको इरेज करते हुए आगे बढ़े, अगर हम थोड़ा सा दूर अगर आगे बढ़े, तो हम एक फॉर्मूला पढ़े थे, जब हम डिफरेंशिएशन पढ़े हुए थे, उस समय लॉग वाले फंक्शन आए हुए थे ना, तो उस समय हम फॉर्मूला क्या पढ़े हुए थे, तो हम पढ़े हुए थे लॉग m माइनस लॉग n। अगर ऐसे फॉर्मूला दे दिए गए थे, तो वे उस जगह पे हम क्या लिख रहे थे, तो हम लिख रहे थे लॉग m को अंश में और n को कहा, तो हर में, ठीक है। ये हमारा क्या हो जा रहा था, मॉड में हो जा रहा था, ठीक है। तो ऐसे हो जा रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि लॉग m के जगह पे हमारा क्या है, तो 3 है, n के जगह पे क्या है, 2 है। तो अब अगले स्टेप में हम इसको नहीं लिख सकते हैं ऐसे, लॉग क्या मॉड में m की जगह पे क्या है हमारा, 3 है, तो 3 बट्टा n की जगह पे हमारा क्या है, 2 है, 2 है बट्टा मॉड बंद, ठीक है, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, लॉग है तो लॉग
यहाँ पे मॉड हट जाएगा, अगर निगेटिव रहता तब भी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सी नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि ये हमारा क्या है, तो निश्चित समाकलन है। ठीक है, अनिश्चित समाकलन अगर रहता तो हम सी को क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। ठीक है ना, तो इसी के साथ अब हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 को लिख लेते हैं। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। प्रश्न संख्या 3 हमारा दिया हुआ है इंटीग्रेशन क्या, तो 4x³ माइनस 5x² प्लस 6x प्लस 9 का हमें इन सब फंक्शन का क्या करना है, तो समाकलन करना है। ठीक है, तो लिमिट दे दिया है कहाँ से कहाँ तक, तो लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 2, यानी 1 से 2 तक हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे एक माइनस है, प्लस है, प्लस है, तो ये कितने फंक्शन में बढ़ गए हैं, तो 1 2 3 4, ये कितने पदों में बढ़ गए हैं, तो 4 पदों में बढ़ गए हैं। तो इसलिए हमें पहले इंटीग्रेशन सब पे क्या करना है, तो लगाना पड़ेगा। ठीक है, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ठीक है, पढ़ते हैं। हम लिखेंगे इंटीग्रेशन पहले किसका, तो 4x³ का हमें क्या करना है, तो dx करना है। ठीक है, फिर हमें किसका इंटीग्रेशन करना है, तो -5 जो है इंटीग्रेशन करना है किसका, 5x² का, हमें dx करना है। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस, फिर इंटीग्रेशन हमें किसका करना है, तो 6x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, प्लस है तो प्लस, फिर हमें इंटीग्रेशन करना है किसका, तो 9 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अब हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, लिमिट जो है 1 से 2 तक, ये तो चारों फंक्शन के लिए है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ भी 1 से 2 तक लिख देंगे, यहाँ भी 1 से 2 तक रहेगा, यहाँ भी 1 से 2 तक रहेगा लिमिट, यहाँ भी 1 से 2 तक रहेगा। ठीक है, अब हमने क्या सीखा था 7.2 में, तो हमने सीखा था कि जो नंबर है ना उसको पहले क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं ना। तो नंबर अगर कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे, तो 4 हम क्या लिखेंगे, कॉमन ले लिए। इंटीग्रेशन 1 से 2 तक किसका, x³ का सिर्फ इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन करना है किसका, 1 से 2 तक, 5 कॉमन ले लिए, यहाँ पे क्या बचा, x² बचा, हमें dx करना है। ठीक है, प्लस है तो प्लस, हम यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, 6 कॉमन ले लेते हैं। इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 तक का हमें क्या करना है, 6x का इंटीग्रेशन करना है। सॉरी 6 तो हमने ले लिया ना जी, तो सिर्फ क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है, का हमें dx करना है। प्लस है तो प्लस, फिर हम क्या कॉमन ले लेते हैं, 9 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या हमारा बचेगा, तो सिर्फ 1 बचेगा, है ना, या फिर dx भी लिख सकते हैं, dx ही रहने देते हैं, लिमिट हमारा 1 से 2 तक ही रहेगा। अब हम एक चीज यहाँ पे सोच पा रहे हैं क्या, कि जिसको हमने कॉमन लिया है उसको तो ठीक है, अब x³ का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो x³ का इंटीग्रेशन हमारा होता है x के पावर, जो पावर में है ना उसमें एक जोड़ देते हैं और हर में वही लिख देते हैं ना जी। ठीक है, फिर हमारा क्या है, तो -5, फिर हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि x के पावर 2 है, एक को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर 2 + 1 लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्या, तो 6, फिर x का कैसे होगा, यहाँ पे x के पावर 1 है ना जी, तो x के पावर 1 में क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, फिर 1 + 1 लिख देंगे। ठीक है, प्लस 9 है तो 9, यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, सिर्फ x होता है ना जी, x होता है। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि हमारा लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया था, तो 1 से 2 तक, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 से 2 तक। ठीक है, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक। अब हम थोड़ा सा छोटा करके इधर बढ़ने का प्रयास करें, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमें जगह काफी मिले ना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे अब क्या लिखेंगे, अगले लाइन से हम लिख सकते हैं, अब हम यहाँ पे हमारा 4 है तो 4। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, x के पावर 4 बटा क्या, तो 4, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लिमिट बाद में लगा देंगे। ठीक है, -5, ठीक है, यहाँ पे क्या, तो x के पावर 3 बटा क्या, तो 3 ब्रैकेट बंद, प्लस 6, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो x के पावर 2 बटा क्या, 2। ठीक है,
यहाँ पे हो जाएगा +9 क्या, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हो चुका है और जोड़ना भी नहीं है x, ठीक है। अब लोअर लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक है, तो 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, 1 से 2 तक, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। और ऐसे प्रश्न काफी आसान भी है ना, हम बोले थे पहले ही कि आपका जो है प्रश्न 12 या 13 तक काफी आसान आएगा, उसके बाद से थोड़ा सा लेवल को आपके बढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, घबराना नहीं है, हम है ना जी, ठीक है। तो यहाँ पे आते हैं हम, यहाँ पे क्या कॉमन ले लें, 4 को कॉमन ले लेते हैं, तो पहले से 4 है, काम करते हैं 4 को भी कॉमन ले लिए, ठीक है, तो हर में ही आएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, तो x⁴, ठीक है, 1 से 2 तक, ठीक है, माइनस हमने ले लिया था, ठीक है। तो एक काम करते हैं ना, हर में को कॉमन लेंगे तो हर में ही ना जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x⁵, यहाँ से 1 से 2 तक +6, यहाँ पे कॉमन लेंगे 6/2, ठीक है। यहाँ पे क्या x², 1 से 2 तक, ठीक है। यहाँ पे तो पहले से ही 9 हमने ले रखा है, तो x का लोअर अपर, ठीक है। +c नहीं देना है क्योंकि ये निश्चित डिफिनिट इंटीग्रल है ना। अब हम यहाँ पे छोटा क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक बार में तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना बार में, 3 बार में, और कोई कटने वाला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम क्या करते हैं, x के जगह पे हम क्या भरेंगे, पहले अपर यानी उच्च सीमा है ना, तो यहाँ पे भरते हैं 2 का पावर क्या, तो 4 माइनस, फिर x की जगह पे 1 का पावर 4, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है, -5/3, फिर यहाँ पे क्या भरेंगे, x की जगह पे 2 का पावर 3 माइनस, फिर x की जगह पे 1 का पावर 3 बंद, फिर प्लस, यहाँ पे क्या, तो हमारा कट के 3 हो गया था, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, x की जगह पे 2 का होल स्क्वायर माइनस फिर 1 का होल स्क्वायर, एक और बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं +9, क्या हो जाएगा, x की जगह पे पहले 2 भर देते हैं, 2 माइनस, फिर x की जगह पे 1 भर देते हैं, 1 भर दिए, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़े अगर हम, तो यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं, 2 के पावर 4 का मतलब होता है 2 को कितना बार, 4 बार, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना, आप लिख भी सकते हैं 16 होगा, ठीक है। यहाँ पे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 होगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो 16 माइनस 1 के पावर 4, 1 को कितना हो बार लिख के आप मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे 5/3 तो रहेगा, ठीक है। 2 के पावर 3 का मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, माइनस 1 का पावर क्यूब का मतलब 1 ही होगा, ठीक है, +3 रहेगा, ठीक है। 2 दूनी 4 माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। यहाँ पे क्या होगा, +9, 2 में से 1 चला जाएगा, क्या होगा, 1। अब हम लास्ट लाइन लिखने का प्रयास करेंगे, 16 में से 1 चला जाएगा, क्या होगा, तो हमारे पास 15 बटा क्या, कुछ नहीं तो 1 है, ठीक है, माइनस 5/3 रहने देते हैं, इंटू 8 में से 1 चला गया तो 7, प्लस है तो +3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4 में से 1 चला गया 3, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 9 में 1 से मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, तो क्या होगा, 9 एकम 9, ठीक है। थोड़ा सा जगह का कमी पड़ रहा है, तो क्या करें, क्या करें, क्या करें, अगले पेज में चलते हैं, अगले पेज में ही चलते हैं, ठीक है। या फिर छोटा भी तो करके इसको कर सकते थे, एक काम करते हैं, छोटा ही कर देते हैं, इसको छोटा कर देते हैं, छोटा कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं पे हम कर लेते हैं क्या, अब हमारा हो जाएगा 15/1 माइनस 7×5 35/3 प्लस 3×3 9, प्लस था ना जी, सॉरी, प्लस था, 3×3 फिर से 9। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं क्या, कि यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे, तो एलसीएम तोड़ के आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। 1 1 3 का लसा क्या होगा, 3 एलसीएम होगा, 1 में 3 से 15×3 45, माइनस
3 में 3 से एक बार में 35 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में 3, 9 3 27, प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 में 3 से 9 3 27। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा क्या, प्लस में ये, प्लस में है ना, जोड़ देते हैं तो 7 7 14, 14 5 कितना होता है, तो 19 है ना, तो 19 का 9, कैरी 1, ठीक है, 2 2 4, 4 4 8, 8 1 9, माइनस 35 बट्टा क्या, तो 3, यहाँ पे हो जाएगा 9 में से 5 गया तो 4, ठीक है, 9 में से 3 गया तो 6 बट्टा क्या, तो 3, 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64 बट्टा 3 तो कटने वाला नहीं है, यही क्या हो जाएगा हमारा, तो लास्ट आंसर हुआ। ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 4 पे। क्या 4 पे, प्रश्न संख्या 4 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4 हमारा है इंटीग्रेशन, लिमिट कहां से, तो 0 से π/4 तक, ठीक है, साइन 2x का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ठीक है, ये तो काफी आसान इंटीग्रेशन दे दिया, 7.1 का ही दे दिया है ना। तो इसको कैसे करते हैं, साइन और कुछ समय के लिए इसको क्या मानते हैं, x मानते हैं ना, ये 2x को x मान लेते हैं। तो साइन x का इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, तो माइनस कॉस x है ना। तो इंटीग्रेशन एक काम करते हैं, अभी कर लेते हैं ना। तो माइनस कॉस x और x की जगह पे क्या है, 2x, अपन हमने क्या बताया था कि x का जो गुणांक है वो क्या है, तो 2 है। x का गुणांक अगर 2 है तो ये हर में आ जाता है 2, ठीक है। ठीक है, लिमिट जो है कहां से कहां तक, तो 0 से π/4 तक, π/4 तक। अब थोड़ा सा आगे अगर बढ़ेंगे हम तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं -1/2 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, -1/2 हमने कॉमन लिया, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, तो cos 2x बचा है ना जी, ठीक है। निम्न सीमा क्या है, तो 0, उच्च सीमा क्या है, तो π/4 है, ठीक है। तो अगर थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो -1/2 रहने देते हैं, ठीक है। अब हम हमारा क्या फॉर्मूला है कि पहले अपर लिमिट को क्या करते हैं, x की जगह पे रख देते हैं। तो रखते हैं cos 2 है तो 2, यहाँ पे x की जगह पे क्या भरना है, π/4, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या रखेंगे, cos 2 है तो 2, थीटा x की जगह पे क्या भरेंगे, तो 0। अब यहाँ पे हम सोच पा रहे हैं क्या, तो थोड़ा सा अगर आगे बढ़ना चाहे, -1/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ना, ये जो भी मल्टीप्लाई है ये थीटा का वैल्यू हमें प्राप्त होगा, है ना। तो जो भी मिलेगा तो डिग्रियां में हमें प्राप्त होगा ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि cos π/2 का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री, है ना जी। π/2 का मतलब होता है 90 डिग्री, चाहे पाई का मान जो है 180 डिग्री भरिएगा तो 180 में 2 से भाग दीजिएगा तब क्या होगा, 90 डिग्री होगा ना। तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो यहाँ पे लिख सकते हैं cos 90 डिग्री, है ना जी, डिग्री में ही होता है तो आप डिग्री भी लिख दीजिएगा, ठीक है। cos यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ पे कुछ विद्यार्थी हैं जो यहाँ पे क्या करेंगे ना, अगर 0 से इस सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो सारा फंक्शन को आप 0 कुछ विद्यार्थी कर देंगे, लेकिन 0 यहाँ पे नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे थीटा जो है जब भी मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा वाले वैल्यूज में हम क्या करें, मल्टीप्लाई करें, तो यानी कि 0 में 2 से होगा तो 0 डिग्री होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, 0 डिग्री हो जाएगा। अब अगर क्या, तो -1/2 ब्रैकेट cos 90 डिग्री का मान क्या होता है, तो cos 90 डिग्री का मान होता है 0, माइनस है तो माइनस, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो 1 हो जाता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़े तो -1/2, 0 में से ये -1 चला गया तो क्या होगा, तो -1 ही होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई करना, यानी कि माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 1 क्या हो जाएगा, 2, यही हमारा क्या हुआ, तो लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 5 पे, चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 भी सेम प्रश्न संख्या 4 के जैसा ही है ना।
तो लिखते हैं प्रश्न संख्या 5 हमारा जो दिया हुआ है वो इंटीग्रेशन cos 2x का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। लिमिट जो है 0 से कहाँ तक दिया है, तो पाई/2 तक दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम cos इसको कुछ समय के लिए क्या मान लेते हैं, तो x मान देते हैं ना जी। cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो हमने बताया था कि sin x हो जाता है ना, तो sin x और x की जगह पे क्या है, तो 2x अपॉन में हमने क्या बताया था कि x का जो गुणांक 2 है वो हर में आ जाता है ना। ठीक है, लिमिट लोअर लिमिट कहाँ क्या दिया हुआ है, तो 0, अपर लिमिट तो पाई/2 दिया हुआ है। ठीक है, ये 2 लाइन का प्रश्न है, आप बिल्कुल ही भी नहीं घबराएंगे ऐसे प्रश्न देख करके। 0 से पाई और 0 से पाई/2 ऐसे जब भी प्रश्न आएंगे तब तो और आसान से चलेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, साइन है तो साइन रख देंगे, यहाँ पे क्या भरेंगे, अब हम एक काम करते हैं, 1/2 लिए है ना, तो 2x ही अभी रहने देते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 0 से पाई/2 तक हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर आगे हम बढ़ने का प्रयास करें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/2 क्या, तो पहले अपर लिमिट यहाँ पे x की जगह पे पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 2 क्या हो जाएगा, इंटू पाई/2 माइनस फिर लोअर लिमिट को हम क्या करते हैं, x में रख देते हैं, साइन 2 इंटू क्या हो जाएगा, तो 0। ठीक है, अब हम यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़े तो हम लास्ट लाइन लिखेंगे क्या, 1/2 है तो 1/2, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे देख पा रहे हैं 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो साइन क्या बचेगा, पाई बचेगा, साइन पाई। ठीक है, माइनस है तो यहाँ पे माइनस है तो माइनस। ठीक है, साइन है तो साइन, कोई दिक्कत नहीं है। 2 में 0 से मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा, ये थीटा का वैल्यू है ना, तो 0 हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और आपको ये चीजें पहले से पता है कि 1/2 है तो 1/2 साइन पाई का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री होता है ना जी। ठीक है, साइन यहाँ पे क्या है, तो 0 डिग्री। अब हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 है तो 1/2 साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो साइन 180 डिग्री का वैल्यू होता है 0। ठीक है, आप चैट में जाकर भी देख सकते हैं। ठीक है, माइनस साइन 0 डिग्री का वैल्यू हमें पता है पहले से 0। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, मल्टीप्लाई, 0 में से 0 गया तो 0, 0 में से अगर 1/2 से क्या करते हैं, सब क्या हो जाएगा, 0, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो लास्ट आंसर। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 6 भी काफी आसान है, e के पावर x। ठीक है, चलते हैं प्रश्न संख्या 6 पे। प्रश्न संख्या 6 हमारा वो दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 4 से 5 तक हमें इंटीग्रेशन करना है, लिमिट लगानी है क्या, e के पावर x का हमें dx करना है। ठीक है, तो हम ये चीजें पहले से जानते हैं कि e के पावर x का डिफरेंशिएशन, सॉरी e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e के पावर x का इंटीग्रेशन हमने पढ़ा है e के पावर x होता है प्लस c, तो प्लस c तो इसमें नहीं लिखेंगे क्योंकि निश्चित समाकलन है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या, e के पावर x का, तो e के पावर x। ठीक है, ब्रैकेट में कहाँ से कहाँ तक लिमिट लगानी है हमें, तो 4 से 5 तक। ठीक है, तो पहले x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, x की जगह पे 5 पुट करेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो e के पावर 5 माइनस फिर x की जगह पे 4 रखनी है हमें, e के पावर 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं क्या, तो e के पावर ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि e के पावर देखिएगा 4 इंटू ई के पावर 1। ठीक है, क्योंकि ई तो ई, अब पावर में इसको जोड़ देते हैं, माइनस ई के पावर 4 इंटू 1 छुपा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हम लास्ट लाइन क्या लिख सकते हैं कि इन दोनों में क्या चीज हमें कॉमन मिल रहा है, ई के पावर 4, ई के पावर 4, ई के पावर 4 को हम कॉमन ले लेते हैं और हमारे पास बचेगा ई के पावर 1 तो नहीं लिखेंगे, -1। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा, तो लास्ट आंसर होगा। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या अब 7 पे। प्रश्न संख्या 7 पे, प्रश्न संख्या 7 हमारा दिया हुआ है क्या, तो इंटीग्रेशन 0 से कहां तक लिमिट दिया है हमारा, तो पाई/4 तक। ठीक है, क्या, तो 10x का हमें क्या करना है, तो इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज यहाँ पे सोच पा रहे हैं कि हम ये ढूंढते हैं कि क्या 10x का कोई फॉर्मूला होता है क्या, क्या क्या कोई इंटीग्रेशन होता है क्या, तो शायद हमने पढ़ा था, अगर
10x का इंटीग्रेशन हम निकालें, नहीं तो हमारे पास होता है क्या, लॉग मॉड में क्या हो जाता है, तो सेक x हो जाता है, मॉड बंद प्लस c। ठीक है, तो यानी कि अब हम 10x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, लॉग मॉड में क्या, सेक x। ठीक है, तो यहाँ पे 10x का इंटीग्रेशन हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग मॉड में क्या, तो सेक x मॉड बंद। ठीक है, लिमिट हमारा कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो निम्न सीमा हमारा 0 दिया है, उच्च सीमा हमारा क्या दिया हुआ है, तो π/4 दिया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं लॉग, ठीक है, मॉड x की जगह पे क्या हम भरेंगे, तो x की जगह पे π/4 भरेंगे, तो यानी लिखेंगे सेक क्या, तो यहाँ पे हो जाएगा π/4। ठीक है, माइनस लॉग मॉड में क्या हो जाएगा, तो सेक x की जगह पे क्या भरेंगे, तो 0 डिग्री। ठीक है, अब हमने तो क्या लगा दिया, तो लिमिट लगा दिया, तो अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना। तो π/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री, यानी 180/4 यानी 45 डिग्री। यहाँ पे हो जाएगा लॉग सेक 45 डिग्री। ठीक है, माइनस लॉग सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे अगर बढ़ने का प्रयास करें, तो थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, कि लॉग है तो लॉग लॉग, अब ये हम ढूंढेंगे कि सेक 45 डिग्री का मान कितना होता है। तो हमें याद होगा सेक 45 डिग्री का मान होता है √2, है ना जी। तो यहाँ पे √2 लिख देंगे, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, माइनस है तो माइनस, ठीक है, लॉग है तो लॉग। ठीक है, सेक 0 डिग्री का मान क्या होता है, तो हमें याद होगा 1 होता है, 1 होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये तो मॉड में होता है ना जी। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक चीज देख पा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, हमारा एम का काम कर रहा है, ये किसका काम कर रहा है, एन का काम कर रहा है ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, फॉर्मूला पहले चूंकि लिख देते हैं, लॉग m/n अगर रहता है तो उसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, लॉग m माइनस क्या, लॉग n लिखते थे। ठीक है, तो अब हम क्या इस वाले फॉर्मेट में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो क्या हम बटा में नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। थोड़ा सा आगे अगर बढ़े, यहाँ पे लिखेंगे लॉग m की जगह पे हम क्या यूज करेंगे, √2 बटा n की जगह पे क्या, 1। तो 1 नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, तो 1 नहीं लिखते हैं। ठीक है, प्लस c तो नहीं रहेगा क्योंकि निश्चित समाकलन हो रहा है। ठीक है, अगर एक चीज यहाँ पे सोच पाए तो थोड़ा सा, अगर इस यहाँ पे भी आंसर ये आपका लास्ट आंसर हो सकता है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसके आगे अगर आप बढ़ना चाहें, नहीं तो आपके पास फॉर्मूला एक है, उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। कैसे 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 कैसे, देखिए ऐसे क्या, तो आपको पहले से पता है कि लॉग है तो लॉग, ठीक है, आप यहीं तक आंसर लिख दीजिएगा। 2 के पावर क्या, रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो आप पहले से पता है आपको फॉर्मूला में क्या होता है हमारा, तो फॉर्मूला होता है लॉग m के पावर में अगर n रहता है ना, तो ये n पहले आ जाता है। ठीक है, लॉग m को क्या लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 1/2 लॉग क्या 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, लास्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी के साथ अच्छा ये एक चीज और, यहाँ पे लॉग, यहाँ पे ये भी तो लिख सकते थे ना जी, लॉग 1, और लॉग 1 अगर लिखिएगा तो लॉग 1 का मान क्या होता है, तो आपका 1 हो जाता है, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे ठीक है, इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 8 पे। प्रश्न 8 पे, प्रश्न संख्या 8 हमारा जो है वो दिया हुआ है क्या, तो इंटीग्रेशन क्या, तो कॉसेक x का हमें क्या करना है, dx करना है। लिमिट क्या दिया हुआ है, तो π/6 से लेकर के π/4 तक। ठीक है, तो बिल्कुल ही नहीं घबराएंगे, हो सकता है लोअर लिमिट भी अधिक हो सकता है, अपर लिमिट भी अधिक हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला है आपको। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखते हैं कि कॉसेक x का इंटीग्रेशन क्या होता है हमारे पास, है ना जी। तो हम ये चीजें देख पा रहे हैं कि इंटीग्रेशन
कॉसेक एक्स का अगर इंटीग्रेशन हमें पता होगा तो हमारा होता है क्या कि लॉग मॉड में कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। ठीक है, हमें याद है क्या होता है, तो लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स होता है। ठीक है, तो अब हम करते क्या है कि इसके जगह पे उसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं, तो हमारा हो जाएगा क्या, तो अब हम लिख सकते हैं कॉसेक एक्स के जगह पे लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस क्या, तो कॉट एक्स। ठीक है, ब्रैकेट बंद। अब हमारा जो लिमिट है वो लोअर लिमिट है क्या, पाई/6, अपर लिमिट है पाई/4। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि अपर लिमिट हमें भरना है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। अब ये नहीं कि यहाँ पे अपर भर दिए यहाँ पे लोअर भर दिए, तब दिक्कत हो जाएगा। नहीं, आप क्या करेंगे, अपर लिमिट दोनों जगह पे एक्स के जगह पे पुट करेंगे। तो चलते हैं, लॉग मॉड क्या हो जाएगा, तो कॉसेक एक्स की जगह पे क्या पुट करनी है हमें, तो पाई/4 माइनस कॉट क्या, तो एक्स की जगह पे क्या, तो पाई/4 मॉड बंद। फिर हमारा फॉर्मूला वही लगाएंगे क्या, फिर इसकी जगह पे यही पे लिखेंगे ना जी, माइनस लॉग क्या कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स की जगह पे अब हम क्या भरेंगे, लोअर पाई/6। ठीक है, माइनस कॉट एक्स की जगह पे क्या भरते हैं, पाई/6, पाई/6 बंद। ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो एक काम करते हैं, इसका वैल्यू छोटा कर लेते हैं, इसका वैल्यू छोटा कर लेते हैं। ठीक है, लॉग है तो लॉग मॉड में कॉसेक पाई/4 का मतलब क्या होता है, 45 डिग्री होता है ना। आप डिग्री भी में भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉट यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो कॉट पाई/4 का मतलब होता है क्या, तो 45 डिग्री। ठीक है, माइनस लॉग कॉसेक पाई/6 का मतलब क्या होता है, तो 30 डिग्री माइनस कॉट यहाँ पे भी क्या, 30 डिग्री। ठीक है, थोड़ा सा अगर इधर आगे बढ़ने का प्रयास करें, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जगह को देखते हुए, थोड़ा सा छोटा कर दिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे चलेंगे क्या, यहाँ पे चलते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पे लॉग है तो लॉग। ठीक है, अब ये ढूंढेंगे कि कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है ना जी, तो शायद हमने याद किया था कॉसेक 45 है ना, तो यानी कॉसेक का उल्टा क्या होता है, साइन, साइन है ना, और साइन में 45 का मान होता है 1/√2, तो इसका उलट जाता है √2 होगा, है ना जी। यहाँ पे क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ठीक है, माइनस कॉट 45, यानी कॉट का उल्टा क्या होता है, 10 होता है, तो 10 45 का मान होता है 1, और 1/1 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा, मोड बंद। माइनस लॉग, ठीक है यहाँ पे आइए, कॉस 30 डिग्री, कॉसेक 30 डिग्री है ना, तो कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है क्या, 1/2, तो ये 2/1 हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, माइनस है तो माइनस, यहाँ पे हो जाएगा कॉट 30 डिग्री है ना, अगर कॉट 30 में जाए तो कॉट का उल्टा 10 होता है, 10 30 का मान होता है 1/√3, तो उसका हो जाएगा √3/1 है ना, तो √3 केवल, यानी हमारा हो जाएगा √3 मॉड बंद। ठीक है, तो एक चीज यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे कि लॉग m माइनस लॉग n इजकल टू क्या लिख सकते हैं, तो लॉग m/n मॉड में। ठीक है, तो ये वाला लॉग वाला फॉर्मूला को लेते हुए आगे बढ़ेंगे हम, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, इसके जगह पे अब ये m के जगह पे मिला, और ये किसके जगह पे, n के जगह पे मिला है ना जी,
यानी कि लिख सकते हैं लॉग मॉड में m की जगह पे क्या है, रूट अंडर 2 माइनस 1 अपॉन n की जगह पे क्या है, तो 2 माइनस रूट अंडर 3 मॉड बंद। ठीक है, प्लस सी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मॉड को हटा भी सकते हैं, लॉग यहाँ पे अब लिख सकते हैं ब्रैकेट में क्या, तो रूट अंडर 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस रूट अंडर 3 ब्रैकेट बंद। यही हमारा क्या हो जाएगा, तो लास्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग प्रश्न संख्या कहाँ चलेंगे, तो 9 पे चलेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 9 पे, प्रश्न संख्या 9 को हम लोग लिख लेते हैं। प्रश्न संख्या 9 हमारा दिया हुआ इंटीग्रेशन dx करना हमें किसका, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का हमें dx करना है, ठीक है। लेकिन लिमिट इसमें दिया हुआ है ना, डेफिनेट इंटीग्रल है, 0 से 1 तक दिया है, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज हम याद कर चुके हैं पहले से ही कि ये जो है रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर खुद इसका अपना इंटीग्रेशन होता है ना। ये किसका होता है, तो रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 1 अपॉन, ठीक है, तो साइन इनवर्स एक्स का होता है। तो यहाँ फॉर्मूला लिखते हुए चल रहे हैं, इंटीग्रेशन 1/रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो खुद होता है साइन इनवर्स एक्स होता है, ठीक है, प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं हम कि 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हम लिखेंगे क्या, तो साइन इनवर्स क्या, तो एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से कहाँ तक लगाएंगे, 1 तक, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अच्छे ढंग से देख पा रहे हैं कि हमें अपर लिमिट यानी उच्च सीमा एक्स की जगह पे पुट करनी है। तो ठीक है, पुट करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू है ही नहीं कि कॉमन ले, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स क्या, तो हम पहले एक्स की जगह पे 1 पुट कर दिए माइनस साइन इनवर्स एक्स की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, तो 0, ठीक है। यहाँ पे हम एक चीज देख पा रहे हैं कि अब ये ढूंढेंगे, देखिए साइन इनवर्स का मतलब हुआ कि हमें साइन में ही किसी डिग्री का वैल्यू चाहिए, है ना, क्योंकि साइन से साइन इनवर्स क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमने ये चैप्टर 2 में पढ़ा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या, साइन इनवर्स। अब ढूंढेंगे कि साइन में कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो साइन हमें पता है कि साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, और 90 डिग्री को हम रेडियन में क्या बोलते हैं, तो पाई/2 बोलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन पाई/ क्या, तो 2, माइनस है तो माइनस, साइन इनवर्स है तो साइन इनवर्स, ठीक है। साइन में ही ढूंढना है हमको, साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है, या अच्छे ढंग से याद है हमें। यहाँ पे लिखेंगे साइन क्या, तो 0 डिग्री, है ना जी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं साइन से साइन इनवर्स हमारा कैंसिल, साइन से साइन इनवर्स हमारा कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा क्या, तो हमारा सिर्फ बचेगा पाई/2, यहाँ पे बचा, ये तो कैंसिल हो गया, पाई/2 माइनस हमारे क्या बचा, 0। तो अब हम यहाँ पे पाई/2 में से 0 को माइनस करें तो हमारा क्या हो जाएगा, पाई/2। यही हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 10 पे। प्रश्न संख्या 10 पे, प्रश्न संख्या 10 को लिख लेते हैं, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या हमें करना है, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमें लिमिट कहाँ से कहाँ तक दिया है, तो 0 से 1 तक दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी बात अच्छा से पता है कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो हमने इंटीग्रेशन याद किया था वो क्या होता है, टेन इनवर्स एक्स होता है। अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमारा इंटीग्रेशन खुद अपना होता है क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या, सी, ठीक है। तो अब इतना के जगह पे अब हम लिख सकते हैं बेहिचक क्या, तो टेन इनवर्स क्या, तो x। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, तो 0 से 1 तक दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें x के जगह पे अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट माइनस में करेगा ना, तो यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, हमारा हो जाएगा टेन इनवर्स x के जगह पे क्या, तो 1 माइनस फिर टेन इनवर्स x के जगह पे क्या, 0, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे ढूंढेंगे
कि टेन इनवर्स है तो क्या लिखेंगे, टेन इनवर्स। टेन में ढूंढेंगे, टेन जो है एक होता है, किसका मान होता है ना, किसका वैल्यू होता है। तो टेन 45 डिग्री का मान क्या होता है, एक होता है। और 45 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं हम लोग, तो पाई अपॉन 4 बोलते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 10 पाई बाई 4 माइनस 10 इनवर्स है तो क्या, तो 10 इनवर्स। 10 में जीरो जो है कितना डिग्री का मान होता है, तो 10 में जीरो जो है वो मान होता है 0 डिग्री का, है ना जी। तो यहाँ पे 10 जीरो लिख देंगे, 10 जीरो। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने का प्रयास करें तो 10 से 10 इनवर्स कैंसिल, हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो पाई अपॉन 4 माइनस यहाँ पे कोई कैंसिल हो गया, क्या बचा, जीरो। तो लास्ट लाइन हम लिख सकते हैं पाई बाई 4 में से जीरो जाएगा तो हमारा आंसर क्या होगा, पाई बाई 4। यही हमारा लास्ट आंसर हुआ। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 11 पे। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 हमारा है इंटीग्रेशन अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 11 पे। प्रश्न संख्या 11 हमारा है इंटीग्रेशन, कहां से कहां तक लिमिट हमारा दिया हुआ है, 2 से 3 तक हमारा लिमिट दिया हुआ है। और हमारा जो है फंक्शन क्या है, 1/x² माइनस 1 का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज देख पा रहे हैं कि ये x² माइनस a² वाले फॉर्मूला तो होता ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x² माइनस a² वाले फॉर्मेट में हमें तोड़ना पड़ेगा, नहीं। तो इसको अगले लाइन में हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन 2 से 3 तक 1/, यहाँ पे हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हमें क्या करना है, तो dx करना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज हम देख पा रहे हैं कि इसका खुद का अपना क्या फॉर्मूला होता है। यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देते हैं, इंटीग्रेशन 1/x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है क्या, तो 1/2a लॉग मॉड में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 ये होता है। लिख लेते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है, तो फॉर्मूला जो है वो हमारा है 1/2a लॉग मॉड में क्या है, तो x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 मॉड 1। लिमिट कहां से कहां तक दिया है, तो 2 से हमारा कहां तक दिया है, 3 तक, ठीक है। थोड़ा सा अगर आगे बढ़ने का प्रयास करें तो अब हम e के जगह पे क्या भर सकते हैं, 1 भर सकते हैं। तो पहले भर लेते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 गुने ए की जगह पे क्या है, 1 है, तो कोई समस्या ही नहीं। लॉग मॉड में क्या है, तो x की जगह पे क्या है, तो x ही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, -1, ठीक है, अपन x प्लस 1 तब भी यहाँ पे कुछ पुट नहीं करना है, नहीं। लिमिट क्या भरेंगे, तो 2 से 3 तक हमें क्या करना है, पुट करना है। तो यहाँ पे एक चीज सोच पा रहे हैं, 1/2 एकम 2, 1/2 को हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं ना। अब हमारा हो जाएगा क्या, लॉग मॉड में x माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 मॉड 1 लिमिट 2 से 3 तक। पहले हम अपर लिमिट को पुट कर देते हैं यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, फिर हम लोअर लिमिट को भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, नहीं। तो अगली लाइन में हम लिख सकते हैं 1/2 तो रहेगा, ठीक है। लॉग मॉड में 3 भरिए, 3 माइनस 1 बट्टा फिर 3 प्लस 1, ठीक है। फिर फॉर्मूला माइनस होता है, माइनस लॉग तो रहेगा मॉड x के जगह पे क्या हम 2 पुट करते हैं, 2 माइनस 1 बट्टा 2 प्लस 1 मॉड बंद। अब हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/2 यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, तो लॉग 3 में से 1 चला जाएगा, क्या होगा, तो 2 बट्टा यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 1 4, ठीक है, माइनस लॉग यहाँ पे क्या होगा, तो 1/, क्या 3, ठीक है। अब अगले लाइन में हम क्या लिख सकते हैं, तो अगले लाइन में थोड़ा सा छोटा कर दे, तो अगले लाइन में हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो अगले लाइन में देखिए यहाँ पे जो मॉड है ना, इसको मॉड से बाहर निकाल देते हैं, इसको मॉड से बाहर निकाल देते हैं। तो अगले लाइन में हमारा हो जाएगा 1/2 लॉग
यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 एकम 2 और 2 दूनी क्या हो जाएगा 4, यानी 1/2 बाहर निकल जाएगा, 1/2 माइनस लॉग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो मॉड से बाहर 1/3, ठीक है, लिमिट हमने पुट कर दिया। फिर हम फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, लॉग m माइनस लॉग n का फॉर्मूला क्या होता है, तो लॉग m बट्टा क्या n, है ना। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 1/2 रहने देते हैं, लॉग m की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा 1/2 और n की जगह पे 1/3, 1/2 बट्टा n की जगह पे क्या 1/3। तो अगले लाइन में हम क्या लिखेंगे, 1/2 तो रहेगा, लॉग 1/2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, तो 3/1 हो जाएगा ना जी, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 1/2 लॉग 3/2, यही हमारा क्या आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या कहाँ पे, तो प्रश्न संख्या 12 पे, ठीक है, प्रश्न संख्या 12 पे चलेंगे। और बिल्कुल भी ना घबराएं, इस एक्सरसाइज को बहुत आसान ढंग से हम लोग पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी ना घबराएं, ठीक है, कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं प्रश्न संख्या 12 पे।